नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, हकीम अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। आज का मौजू ज़रा ताख़ीर से आया है। मौजू यही है जो आपके क्वेश्चन आते हैं। 3-4 दिन पहले के क्वेश्चन थे। मेरी ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं ऑनलाइन नहीं हो सका, मैं ट्रैवलिंग में था। कल होना था पर रश बहुत ज़्यादा था। आज इसलिए थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि स्पेशली असद हुसैन एक बच्चा है, वो फूड पॉइजनिंग के मतलब मुझे बार बार क्वेश्चन करता था कि मुझे इसके मतलब, उसने बहुत ज़्यादा मैसेज किए पर उस दिन उनका टाइम नहीं था इसलिए जवाब नहीं दे सका। चीदा चीदा चंद एक सवालात हैं दोस्तों के, तो जवाब देना चाहता हूँ। अकरम झेलम से मुझसे ये पूछते हैं कि स्पर्म बहुत ज़्यादा पतला है, जिसमें वाह हयाती वाली बात नहीं है, ये बीमारियों की बात हो रही है। अय्याश लोगों की बातें यहाँ नहीं होती। यहाँ इखलाकी इक़्तिदार वाले जो लोग हैं, इक़्तिदार वाले लोग हैं, उनकी बातें होती हैं। वो कहते हैं कि स्पर्म बहुत ज़्यादा पतला है, तो स्पर्म के लिए लो जी, जिन जिन को कमज़ोरी है, स्पर्म पतला है, जरियान है या कमज़ोर है, उनके लिए एक गॉड गिफ्टेड चीज़ आपके सामने रख देता हूँ। वो आजमाइए, फ़ायदा पाइए। आसान सा फार्मूला है। सुंड ले लें, सुंड पसवा के रख लें। अंडा देसी होना चाहिए, हाफ बॉयल कर लें। जर्दी थोड़ी सी लिक्विड में हो, फुल पकी हुई ना हो। जर्दी में हाफ टी स्पून सुंड 8 दिन कर लीजिए। स्पर्म के तमाम किस्म के जो नकाइस हैं अल्लाह दूर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तमाम दोस्तों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। फर्दन आखिर पे चौधरी साहब देख के इंशाल्लाह कह दूंगा। तो मौजू को शुरू कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह फजलिल्लाह। अब्दुल जब्बार मुगल साहब वालेकुम अस्सलाम। रमीज राजा साहब कहते हैं कि पस सेल वालों के लिए लौंग और दालचीनी का कावा कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, मैं इस पे अपनी कोई राय नहीं दे सकता क्योंकि ये बेसिकली उस चीज का फार्मूला नहीं है। पस सेल बेसिकली होते हैं इन्फेक्शन की वजह से, और ये इन्फेक्शन की दवाई नहीं है मेरे भाई। आप इसको अपनी मर्जी से मत यूज कीजिए। अगर पस सेल आ रहे हैं तो आपको चाहिए किसी अच्छे मौलवी से रब्ता करना, मशवरा करना, ताकि आप सुकून में हो जाएं। आगे चलते हैं। श्री मलिक साहब कहते हैं दायमी नजला, केरा, जुकाम है, इसका इलाज बताइए। मेरे भाई, आप दायमी नजला, केरा, जुकाम, ये तो 3 अलामतें हैं। जिस वजह से हुई उस वजह का इलाज करवा ले, ठीक हो जाएगी। ये निमोनिया का बगाड़ है। आप निमोनिया का इलाज करवा लीजिए। कहीं से कुश्ता 12 सिंगा जो है ना लेके 2 से 3 दिन सुबह शाम एक एक खुराक खा लीजिए। कुश्ता 12 सिंगा, ये निमोनिया का इलाज बता रहा हूं। अगर ये मुयस्सर नहीं है तो मैंने इसके मुतल्लक भी आगाही दी हुई है। सुहागा, बरियां और लौंग वाला जो फार्मूला है, ये मेरे पेज पे भी पड़ा है, यूट्यूब चैनल पे पड़ा है। वहां जाके आप सलीम मलिक सुनिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा और आप सुकून में हो जाएंगे। मोहम्मद मुमताज साहब प्रोस्टेट के मतलब पूछते हैं। भाई, मेरे प्रोस्टेट का ऑपरेट करवाने के बाद आफ्टर जो है ना, जिन्होंने ऑपरेट करवाया है प्रोस्टेट का, आप उनसे पूछ के ना फिर इलाज करवाइए। अदरवाइज मेरा जाती तौर पे आपको ये मशवरा है, आप ठंडी और खुश्क चीजें छोड़ दीजिए। एलसी की पिनिया या एलसी का हलवा या एलसी किसी शेप में यूज करवाना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह पेशाब जो है खुल जाएगा, यानी इसकी जो धार पतली आती है ना, प्रोस्टेट का जो मसला बताते हैं। चलिए क्लियर सी बात बताते हैं। इसमें होता क्या है कि आपके नफ्स का हुजम और वॉल्यूम कम हो जाता है, नफ्स पिचक जाता है, जिसकी वजह से सुराख बंद हो जाता है, तो ये मामला हो जाता है। आपको मैं रिकमेंड करता हूं एलसी किसी भी शेप में खाइए। मोहम्मद मुमताज साहब किसी भी शेप में एलसी खाइए, इंशाल्लाह फायदा होगा, इंशाल्लाह फजलिल्लाह। जी आबदा बीबी है, कहती हैं घुटनों की तकलीफ है, घुटने की तकलीफ है उसके मतलब। तो बेटे, मैं अक्सर ना जिन जिनको घुटनों की तकलीफ है उनको कहता हूं कि अपने घुटनों को पानी से, नीम गर्म पानी से धोइए, उसमें नमक डाल के, उसमें सरसों का ऑयल डाल के। ये काफी सारे, देखिए बार बार मैं अगर रिपीट करूंगा तो उससे टाइम का भी मसला होगा। तो मेरे बच्चों से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, दोस्तों से, बुजुर्गों से इल्तिजा है, अबू अब्दुल्ला सूफी 786 पे अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जो मसाइल रूटीन में आते हैं उनका सोल्यूशन वहां पे मौजूद है। तो मैं आबदा बीबी से कहूंगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें, इंशाल्लाह बेटे आपको फायदा हो जाएगा। घुटनों के मतलब वहां काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। मोहम्मद अल्तमस कहते हैं गुर्दे की पथरी है और 28 mm उसका जो साइज है,
तो मेरे भाई अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, आप अपने हाथ से ना हिकमत ना शुरू करें, क्योंकि आम जो छोटी छोटी अलामतें हैं ना, हिकमत उसका इलाज बताती है, उसका इलाज करती है। लेकिन जो 28 mm है ना, इसका हिकमत में इलाज तो है लेकिन लंबा है, आप घर बैठ के इलाज ना करिए। मेरा जाती आपको मशवरा, आप किसी हकीम से या किसी डॉक्टर से मिलिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह, अल्लाह ने अगर चाहा तो आपको फायदा होगा। आगे हामिद महमूद साहब है, वो कहते हैं यूरिक एसिड भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। तो इसके मतलब हामिद भाई मैं काफी सारी चीजें बयान कर चुका हूं, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि टाइम जरा बच जाएगा तमाम दोस्तों का। मुझे अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वीडियो बहुत लंबी आपने कर दी, बहुत लंबी वीडियो कर दी, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी करूं। असद हुसैन साहब, फूड पॉइजनिंग, आपके बड़े मैसेज आए। असद बेटे आप एक आध मैसेज करके अगर ब्रेक लगा दे तो आपकी बारी तो आ जानी है, लेकिन दोबारा बार बार मैसेज करना मेरे ख्याल में नामुनासिब है। बेटे फूड पॉइजन उनको होता है जो ठंडी चीजें खाते हैं, जो खाने के ऊपर से किन्नो, माल्टा, संतरा, ठंडा जूस पी लेते हैं या ठंडा पानी पी लेते हैं, ये उनको फूड पॉइजन लाजमी होता है। सर्दी में स्पेशली शाम के खाने के बाद आप कोई भी फ्रूट ना लीजिए, आप कावा, यखनी, सूप, शोरबा ऐसी चीजें इस्तेमाल करिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको फायदा होगा। खालिद जावेद साहब, मैंने ये वीडियो के स्टार्ट में जो है ना देसी अंडे की जर्दी और सुंड का पाउडर मिला के जो अर्ज की है, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको इस्तेमाल करिए। आम कमजोरी तो वैसे ही भाग जाएगी अल्लाह के हुक्म से। मैंने स्टार्ट में आप ही का फार्मूला बयान किया है, उसको इस्तेमाल कीजिए। आगे चलते हैं, मोहम्मद मूसा साहब कहते हैं दिल की कमजोरी का इलाज बताइए। भाई बात सीधी सीधी है, आप ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जिनको दिल की कमजोरी है, जिनकी हार्ट बीट, पल्सिंग, इस तरह के मामला आते हैं, तो भाई आपको चाहिए कि टाइफाइड का इलाज करवाइए और ऐसी चीजें यूज की जो खुशबूदार है। छोटी इलायची इस्तेमाल करिए, दालचीनी इस्तेमाल करिए, लौंग इस्तेमाल करिए, सेब इस्तेमाल। जिन चीजों से खुशबू आती है, दिल के जितने भी मरीज हैं उनको चाहिए वो चीजें इस्तेमाल करें, लेकिन ठंडी चीज से पूरी तरह इज्तनाब करना है। मिर्जा साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। पूरी तरह ठंडी चीजों से बचना है, क्योंकि ठंड जो है हर मामले में ठंड तंग करती है, बस ये याद रख लीजिएगा। कामरान वास्ती साहब है, कान में सीटियां बजती हैं। तो मेरे भाई ये सिंपल सी बात है कि ये जो कान में सीटियां बजती हैं, ये सारी की सारी खुश्की है, लुब्रिकेशन पूरी नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन की लुब्रिकेशन कह ले, पूरी नहीं है। आप कोशिश करिए, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोशिश करिए कानों में तेल डालिए, कोई सा भी, सरसों का ऑयल डाल लीजिए या ऑलिव ऑयल डाल लीजिए, पर उसको पका के गर्म करके फिर आप उसको कानों में डाल सकते हैं, ऐसे नहीं डाल सकते। आगे थोड़ा सा चलते हैं, और मालिश अपनी कीजिए, आपकी बॉडी में ड्राइनेस है वास्ती साहब, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। और आगे चलते हैं, आगे असगर भाई कहते हैं सर टाइफाइड का इलाज बता दीजिए। सर टाइफाइड का आसान सा फार्मूला है, मैं आपके सामने रख देता हूं, बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करना शुरू करिए, अल्लाह को फायदा देगा। टाइफाइड में 3 चीजें हैं, काला नमक है, काली मिर्च है और मीठा सोडा है, ये तीनों हम वजन है। अब यहाँ कहा जाएगा वो मीठा सोडा तो केमिकल है। भाई नान में आप खाते हो, चनों में खाते हो, मुख्तलिफ खानों में, पकवानों में ये इस्तेमाल हो सकता है, तो मेडिसिन में इस्तेमाल नहीं हो सकता, कोई नुकसान नहीं है इसका। तीनों चीजें 8 दिन खाइए, हाफ टी स्पून सुबह दोपहर शाम पानी से, हर खाने से पहले 8 दिन खा लीजिए, जाके टाइफाइड का टेस्ट करा लीजिएगा, इंशाल्लाह टाइफाइड क्लियर हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह। आगे चौधरी शफकत साहब हैं और मेहर जाहिद साहब हैं, इनका एक ही क्वेश्चन है कि डस्ट एलर्जी हो जाती है, नाक की एलर्जी हो जाती है या चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। और मेरे भाई ये सर्दी है, आप सर्दी से अपने आपको सेव कर लीजिए, शोरबा, कावा, सूप, यखनी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह कोई भी बीमारी जो है ना इस तरह की, चेस्ट इन्फेक्शन की या एलर्जी की, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह कोई चीज आपके सामने नहीं रहेगी, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। मदीहा भट्ट साहबा है मेरी बहन, वो मुझे कहते हैं कि पित्ता क्या ऑपरेट करवा दिया है, सर दर्द होता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है, कब्ज रहती है, गैंठिया के आवारजात शुरू हो गए, हाथ मेरे स्टिफ होना शुरू हो गए, तो इसका इलाज बताइए। बेटे वो कहती है जिस्म भी कांपता है, तो मैं बच्चे यही बताता हूं कि आपका इलाज शोरबा है, कावा है, सूप है, यखनी है, ये बेटा आपके इलाज है। लस्सी, दही, चावल, गोभी, बड़ा गोश्त, ये चीजें ठीक नहीं है। और जो पित्ते का हम खाम में ऑपरेट करवा देते हैं, स्टार्ट में तो हमें डरा के कह दिया जाता है, लेकिन उसके बाद तो आपको पूरी जिंदगी कैसे गुजारना पड़ती है ये आप जानते हैं या मैं जानता हूं। तो बेटे इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं आप 4 चीजों की चटनी बनाइए मेरे पुत्र, 4 चीजों की। टमाटर है,
अदरक है, सब्ज मिर्च है। ये 4 चीजें, टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च। लेकिन ये चटनी बनाने से पहले आप अदरक को, तमाम चीजों को आप थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर ना भून लेंगे, किसी चिमटे से पकड़िए, थोड़ा सा तमाम चीजों को भून लीजिए, भून के साफ करके उनकी चटनी बना के ऑलिव ऑयल का बाटे बेटे इंशाल्लाह जो आप चीजें बता रहे हैं, आपका प्रॉब्लम है और इसके अलावा सर की दर्द रहती है, डिप्रेशन है, कब्ज है, गैंटिया, ये चीजें 4 किस्म की मैंने बताई हैं। ये जिगर की सलाह करने वाली चीजें और इंशाल्लाह फज़िल्ला पुत्र इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा। बाकी मैंने स्टार्ट में एक जो चीज बयान की थी, दोबारा मैं उसको फिर रिपीट कर देता हूं। किसी का स्पर्म अगर उसकी थिक कम है, सबसे अंजाल का मसला है, मैं ज्यादा बातें इसलिए नहीं करता कि और मेरे काफी सारे हुक्मा है जो खुली खुली बातें कर देते हैं। मेरी यहाँ बेटियां भी बैठी होती हैं, मेरी बहनें भी बैठी होती हैं, मुझे सुन रही होती हैं, तो मुझे थोड़ा सा आइन की पासदारी करना पड़ती है। जिनको स्पर्म के हमा किस्म के मामला आते हैं, थिक कम है, टाइमिंग कम है, इस तरह के मामले हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के देसी अंडा उसकी जर्दी हाफ बॉयल हो और उसमें हाफ टी स्पून, जर्दी के अंदर हाफ टी स्पून आपने सुंड का पाउडर, जंजबील, अदरक खुश्क की हुई उसका पाउडर जो है डाल देना है। मिक्स करके ऊपर शहद भी डाल सकते हैं, शहद से शीरिंग करके 1-2 चम्मच खाइए और ऊपर से दूध का गिलास एक नोश कीजिए। इंशाल्लाह फज़िल्ला अल्लाह के हुक्म से स्पर्म के तमाम नकाइस जो हैं वो दूर हो जाएंगे और ताकत का इंशाल्लाह। यूट्यूब चैनल को भी जरूर दें। मेरे यूट्यूब पे चैनल पे आप जाएंगे तो आपके काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी चीजों का, जिनकी 786 फमा अलैना